महादेव का नाम त्रिपुरारी कैसे पड़ा, इस लीला को सुनाइए मुझे। तो वेदव्यास जी ने शरद कुमार को बताया था कि कार्तिकेय के तारकासुर के वध करने के उपरांत उन तारकासुर के 3 पुत्र हुए, जिनमें प्रथम है बिंदुमाली, दूसरे हैं कमलाक्ष और तीसरे हैं कनिष्ठ। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तप किया और कठोर तप करने के उपरांत जब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया है तो ब्रह्मा जी ने देखा ये कमलाक्ष, कनिष्ठ और बिंदुमाली, ये तीनों असुरों ने स्वयं सूर्य के समान तेज निकलकर ऐसा कठोर स्वयं अग्नि जलाकर उसके तप के वर्षा काल में जल वृष्टि में रहते, शरद काल में ठंडा पदार्थ को पी करके हेमंत ऋतु आने पर ये निराहार हो गए। शिशिर ऋतु में आकर एक पैर से तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए कठोर तप प्राप्त किया। और जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो तीनों पुत्रों से, असुरों से कहते हैं, आपने इतना कठोर तप क्यों किया, किस पद की प्राप्ति करने के लिए? बोले, मैं ब्रह्मा जी अमर हो जाऊं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये हम नहीं दे सकते, ये केवल नारायण ही वरदान दे सकते, इसके अलावा आपको कौन सा वरदान चाहिए वो आप मांग सकते हो। तो बिंदुमाली, कनिष्ठ और कमलाक्ष ने कहा कि अगर मुझे कुछ आप वरदान देना चाहते हो तो हम तीनों भाई की एक ही राज्य हो, और बड़े भाई ने सोने की, बीच वाले ने लोहे की और कमलाक्ष चांदी की। 3 राज्य मांगे, सोने और चांदी और लोहे की, और 3 पुर का निर्माण हुआ और तीनों भाई एक ही राज्य में स्थापित हुए। और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि हमारी जब भी मृत्यु हो तो एक साथ हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, ये वरदान मैं दे सकता हूं। जैसे वरदान प्राप्त किया तो ये त्रिपुरासुर जो असुर है अपने राज्य में इतना पुण्य प्रदर्शित करने लगा कि नमो हिरण्यगर्भाय सर्वसृष्टि विधायिने नमः स्थितकृते तुभ्यं विष्णवे ब्रह्मविष्णवे नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मं महेश्वरा नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्ररूपिणे। ये त्रिपुरासुर ने अपने राज्य में इतना पुण्य कर्म को स्थापित किया कि सारे देवता भयभीत हो गए कि अगर ये असुर यहाँ पर विद्यमान हो जाएंगे तो देवता चिंतित हो गए कि हमारा अंत निश्चित है। सारे देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी सारे समस्त देवताओं को लेकर नारायण के पास गए। इधर महादेव समाधि ले चुके थे और नेत्र बंद करके जब समाधिस्थ लिया तो सारे देवता जब पहुंचे तो स्वयं महादेव की स्तुति की है, उनका वंदन किया है कि महादेव अब आपको त्रिपुरासुर का वध करना होगा। तो सनत कुमार से वेदव्यास जी कहते हैं कि महादेव ने जैसे ही अपने नेत्र बंद करके जिसे मारने जा रहे हैं उसके विषय में देखा तो महादेव कहते मैं उसको नहीं मार सकता। तो देवता कहते क्यों? बोले इस त्रिपुरासुर ने असुर प्रवृत्ति के होकर भी अपने राज्य में इतने पुण्य कर्म को अर्जित किया है कि मैं नहीं मार सकता। जब पाप बढ़ता है पापी का तब मैं उसका उद्धार करता हूँ, यहाँ पर तो इसके पुण्य इतने, मैं इसको नहीं मार सकता। महादेव कह रहे उस त्रिपुरासुर के पुण्य अर्जित ज्यादा है, मैं नहीं मार सकता। पहले जाओ देवताओं, वहां के राज्य त्रिपुरासुर के राज्य में आडंबर करो, मूर्ति हटवाओ और जाकर देवताओं की निंदा करो, पाप पहले बढ़ाओ, तब हम उनको मार सकते हैं। इसलिए
कथा के सार का दृष्टांत क्या है कि जीवन में दान करें, पुण्य करें, नाम करें तो उसे आप कभी भी बताएं नहीं, किसी को भी नहीं। एक माला भी करें, आपने एक पानी का गिलास भी किसी को दिया, लेकिन कभी भी किसी को नहीं, क्योंकि जिस क्षण आप पुण्य को बताते हो किसी के सन्मुख, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैं शब्द अभिमान है और किया शब्द आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। आप रात्रि में बुरा सपना देखें, बुरा कुछ भी करें, उसे खूब बताएं। आप जिस दूसरे की निंदा अगर करेंगे ये गलत है, जिसकी निंदा कर रहे हो उसके पाप आप कम कर रहे हो और अपने पुण्य को छीड़ कर रहे हो, उसके पाप को स्वयं ले रहे हो। तो ना पाप करो ना कुछ करो, मस्त रहो। महादेव ने जब आदेशित किया तो सारे देवता ने जाकर के त्रिपुरासुर के राज्य में आडंबर फैलाया, और जब आडंबर फैलाया तो महादेव आज युद्ध करने त्रिपुरासुर से जा रहे हैं। आज महादेव ने सर्वप्रथम रथ पर विराजमान हुए और उस रथ की महिमा कितनी सुंदर रथ है। वेदव्यास जी कहते हैं वो रथ सर्वसम्मत भूतमय अलौकिक अद्वितीय वंदनीय है, और वो रथ सोने का बना था जिसपे पहली बार महादेव विद्यमान होने जा रहे हैं। उस रथ के दाहिने पहिए के चक्र में सूर्य, बाएं चक्र के पहिए में चंद्रमा, दाहिने चक्र में 12 आरे लगे थे, जिसमें हर एक क्षण की उस चक्र में सूर्य विद्यमान था। सारे नक्षत्र उस पहिए की शोभा बढ़ा रहे। समुद्र भी उस रथ को वास्तविकता के रूप में मानो कि स्वयं समुद्र ने आकर उस रथ को अपने वस्त्र से ढक दिया हो। आज देवादिदेव महादेव त्रिपुरासुर का वध करने के लिए आज रणभूमि में जा रहे हैं। विशाल यज्ञ हो रहा और युद्ध होने के उपरांत आज शिवगढ़ जाकर त्रिपुरासुर के गढ़ों से युद्ध कर रहे महाबलय महादेव युद्ध करते हुए शिवगढ़ जा रहे। हर हर महादेव। बार बार इधर से प्रहार हो रहा, ब्रह्मास्त्र महाभयंकर बलय युद्ध। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आज त्रिपुरासुर के दूतों से युद्ध कर रहे, लेकिन महादेव अपने आप को पराजित देख रहे। और जैसे ही पराजित देखा उसी क्षण महादेव ने ध्यान रखा कि मैंने गजानन का पूजन नहीं किया, इसीलिए आज मैं परास्त हो रहा हूँ। महादेव ने स्वयं युद्ध को विराम करके कुछ क्षण के लिए गजानन का पूजन किया है, और ठीक 12:30 बजे आज अपनी धनुष की डोरी चढ़ा करके महादेव ने 5 बार का ध्यान करते हुए आज त्रिपुरासुर का वध कर दिया है। और सर्वस्व देवता ने महादेव के ऊपर पुष्प की वर्षा किया कि प्रसीद जगन्नाथ, प्रसीद आनंददायक, प्रसीद शंकरं स्वामिन्, प्रसीद परमेश्वरा। देव देव महादेव भक्तानुग्रहकारक, प्रसीद परमेशान सर्वदेव हितप्रदा। आज स्वयं महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया, जिससे महादेव का नाम त्रिपुरारी पड़ा है। बोले त्रिपुरारी महादेव की जय।